रही वचन वृक्ष की फांस, निकसाए निकसे नहीं रही सो काहू घास। सदगुरु कहते हैं वाणी रूपी पेड़ के कांटे मनुष्यों के कलेजे में चुभ गए हैं। वाणी रूपी पेड़ के कांटे मनुष्यों के कलेजे में चुभ गए हैं। वे रुक रुक करके पीड़ा करते हैं। वे किसी के निकालने पर भी नहीं निकलते। वे भावुकों के दिलों में चुभ करके रुके हुए हैं। बांस आदि पेड़ों के नुकीले रेशे जब मनुष्य के किसी अंग में गड़कर अंदर ही अंदर टूट जाते हैं तब उनका निकलना कठिन हो जाता है और वे अंदर रहकर घाव बनाते हैं तथा रुक रुक करके पीड़ा करते हैं। क्यों टूट करके निकल नहीं पाते? क्योंकि वो एकदम बारीक होता है। जो फांस होता है बांस का वो बहुत ही बारीक होता है, उसे निकालना कठिन हो जाता है। इन चुभने वाले रेशों को फांस कहते हैं तथा उनसे होने वाली पीड़ा को करक कहते हैं। सदगुरु कहते हैं कि वचनों के भी पेड़ होते हैं जिनके कटीले रेशे मनुष्यों के हृदय के भीतर चुभ गए हैं और ऐसे चुभे हैं कि टूटकर अंदर ही अंदर रह गए हैं। यहाँ किसका पेड़ बताए हैं? वचनों के भी पेड़ होते हैं। जो हम बोलते हैं उसके भी पेड़ होते हैं। कौन कौन से पेड़ होते हैं? कटु वाणी और मीठी वाणी। सदगुरु कहते हैं कि वचनों के भी पेड़ होते हैं जिनके कटीले रेशे मनुष्य के हृदय के भीतर चुभ गए हैं और ऐसे चुभे हैं कि टूटकर अंदर ही अंदर रह गए हैं और वे अंदर ही घाव बना दिए हैं। उसका निकलना सरल नहीं है। जैसे फांस अंदर घुस जाता है, नहीं निकलता है तो उसमें मवाद भर जाता है, घाव बन जाता है। उसी प्रकार मनुष्य जो वचन बोलते हैं, कटु वचन, वो भीतर चुभ जाते हैं और अंदर ही अंदर मनुष्य को चुभता रहता है, सालता रहता है। तो सदगुरु कहते हैं रही न काहू घास। काहू में भावुकों एवं विवेक रहितों के लिए व्यंजना है। जो केवल भावुक हैं तथा विवेक को अलग रखकर बातें करता है उन्हीं के मन में जैसी तैसी वाणियों के कांटे धंसे रहते हैं और नहीं निकलते। विवेकवान उसे निकाल करके फेंकता है। जो विवेकहीन है, भावुक लोग हैं, किसी के कटु वचन को पूरी तरह अपने अंदर मान लेते हैं, अंदर ही अंदर उसे चुभते रहते हैं। वो उन वाणियों को अपने मन से नहीं निकाल पाते। और होता ही है, कहीं कहीं परिवार में, समाज में कहीं ऊंची नीची बातें हो जाती है तो कितने लोग जो है उन बातों को पूरी तरह अपने अंदर जमा लेते हैं, मान लेते हैं कि मेरी निंदा हुई, मेरी आलोचना हुई, लोगों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, ऐसा कहा, तो उन बातों को अपने हृदय से निकाल नहीं पाते और जीवन भर उन्हीं गलत बातों को अपने अंदर पाले रहते हैं। नकारात्मक सोच के कारण मनुष्य जो है गलत वाणियों को अपने हृदय से निकाल नहीं पाते कि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, मेरे साथ ऐसा कटु बर्ताव क्यों किया। इन्हीं नकारात्मक बातों को मनुष्य जो है निकाल नहीं पाते। क्यों नहीं निकाल पाते? विवेक न करने के कारण। विवेक न करने के कारण मनुष्य जो है उन बातों को अपने हृदय से निकाल नहीं पाते। यहाँ वचनों के कांटे के अर्थ आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार से हैं। तो यहाँ प्रसंगानुसार अर्थ आध्यात्मिक वचनों के विषय में है। भूत प्रेत देवी देवता समस्त चमत्कारिक अवधारणाओं के विषय में मनुष्यों ने धर्म ग्रंथों में जितने वचन पढ़ तथा सुन रखे हैं वे उनके हृदय में पूर्णतया चुभ गए हैं। मनुष्य धर्म के नाम पर तथ्यपूर्ण वचनों के साथ साथ सैकड़ों बेसिर पैरों की बातों को भी प्रमाण मानकर उन्हें छाती पेटे लगाए रखता है।
सबसे ज़्यादा व्यामोह प्रभु वचन एवं आप्त वचनों का है। आदमी धर्म और भक्ति के नाम पर इतना अंधा बन जाता है कि उनके नाम पर धर्म ग्रंथों में जो कुछ भी कहा गया है उन पर विचार करना ही नहीं चाहता। मालूम होता है कि धर्म भक्ति का सच्चाई से कोई रिश्ता ही नहीं है। चमत्कार, अंधविश्वास एवं पोंगापंथी बातों पर कसौटी लगाई जाए, उन्हें परखने की बात की जाए तो लोग क्या कहते हैं, पाप होए गौ घात समाना, पाप होए गौ घात समाना कहकर कानों में उंगली लगा लेती हैं और भाग खड़े होते हैं या लड़ने लगते हैं। तब यह बात चरितार्थ होती है, निकसाए निकसे नहीं रही सुकाऊ घास। इस प्रकार लोग जो है, जो धर्म ग्रंथों में जो चमत्कारिक बातें हैं, अंधविश्वासपूर्ण बातें हैं, इस पर लोग परख नहीं करते और यही सोचते हैं कि यदि हम इसका खंडन करेंगे तो भगवान जो है रुष्ट हो जाएंगे, भगवान नाराज हो जाएंगे। तो इस तरह लोग विवेक और विचार नहीं करते और जो धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातें हैं उसको जो है आंख मूंद करके मानते हैं। इसीलिए कहा गया है लकीर के फकीर बनना। जो बातें बताई जाती हैं, जो धर्म ग्रंथों में बातें लिखी हुई हैं, उसे आंख मूंद करके मानना। क्यों मानते हैं कि ये प्रभु वचन है, इसका हम खंडन नहीं कर सकते, इसे हम काट ही नहीं सकते। तो इस तरह लोग जो है अंधे बने हुए हैं। दूसरे व्यवहारिक क्षेत्र के वचन हैं। किसी ने किसी को कुछ कह दिया और उसके मन में यह बात चुभ गई है तो निकालने पर भी नहीं निकलती है। यह सब अविवेक का फल है। जिसके मन में विवेक है, परख है, उन्हें उसके ऊपर किसी का गांस फांस नहीं लगता। न वह धर्म और भक्ति के नाम पर अपनी बुद्धि को बेच देता है, न किसी के वचनवाण से व्यथित होता है। किसी के भला बुरा कह देने से हम क्यों पीड़ित हों? किसी के बातों से यदि हम क्षुब्ध होते रहें तो इसका अर्थ है कि हम पशु हैं। हमें कोई जिधर हाँकता रहे हम दूसरों के द्वारा हाँके जाते रहें। हम पशु हैं कि मनुष्य, इसकी परख केवल मानव शरीर से नहीं होती, किंतु इसके लिए विवेक की कसौटी चाहिए। मनुष्यों को यदि किसी ने कुछ कह दिया, किसी की निंदा कर दी, किसी की आलोचना कर दिए तो लोग जो है उन बातों को अपने हृदय से निकाल नहीं पाते। तो इस तरह यहाँ सदगुरु कह रहे हैं कि इस तरह जो अपने अंदर इन बातों को पाल करके रखते हैं तो कहते हैं कि ऐसे आदमी जो है पशु हैं। जैसे भेड़ को हाँक दिया जाता है और एक भेड़ के पीछे हजारों भीड़ चलते हैं, उसी प्रकार मनुष्य जो है उन्हें जैसा बता दिया जाता है लोग जो है आंख मूंद करके मानते हैं। इसलिए सदगुरु यहाँ बता रहे हैं कि जब तक लोग जो है विवेक नहीं करेंगे तब तक मनुष्य जो है इन जो अव्यवहारिक बातें हैं इनसे लोग जो है अपना मन जो है शुद्ध नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए धर्म और भक्ति के नाम पर मनुष्य जो है अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का सदुपयोग नहीं कर पाते, केवल सुनी सुनाई बातों को लोग मान लेते हैं। हम पशु हैं कि मनुष्य, इसकी परख मानव शरीर से नहीं होती। किससे होती है? विवेक से। यदि हम हर बात पर विवेक कर स्वतः दृष्टि से सार तथा असार का निर्णय करते हैं तो हम मनुष्य हैं, और यदि हम केवल दूसरों द्वारा हाँके जा रहे हैं तो क्या है? पशु हैं। इसलिए मनुष्य हैं तो मनुष्य बनने का हम काम करें, हम विवेक करें, विचार करें, सही क्या है गलत क्या है इस पर हम स्वयं विवेक करें। और जब तक विवेक और विचार नहीं करेंगे, केवल दूसरों की सुनी सुनाई बातों को मानते रहेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? पशु बन जाएंगे। पशु के अंदर विवेक और विचार नहीं है, उसके अंदर विकसित मन नहीं है। लेकिन मनुष्य के अंदर विवेक है, विचार है, उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, लेकिन मनुष्य जो है विवेक और विचार नहीं करता। तो इस प्रकार व्यवहारिक क्षेत्र में और आध्यात्मिक क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में विवेक की आवश्यकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में पूजा पाठ, भूत प्रेत, जादू टोना, इस पर विवेक करने की आवश्यकता है कि मनुष्य के अलग
मनुष्य के अलावा न कोई देवी देवता है और मनुष्य के अलावा न कोई ऐसी अद्भुत शक्ति है जो किसी के ऊपर घात कर सके। भूत प्रेत जादू टोना लोग इससे भयभीत रहते हैं कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का नुकसान न कर दें। तो इस प्रकार इस संसार में मनुष्य के अलावा ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो किसी का नुकसान करे। और व्यवहारिक क्षेत्र में कहीं भी ऊंच नीच बातें हो जाती है, लेकिन उसको अपने मन से निकालना, हृदय से निकालना, ये विवेक का काम है। और जो अविवेकी लोग हैं उन्हीं बातों को अपने अंदर अपने हृदय में बिठा करके रखते हैं। जीवन भर एक दूसरे के बैर भाव पाले रहते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने रहते हैं। होता ही है, कहीं पड़ोस में, समाज में या भाई भाई में कुछ झगड़ा हो जाए, कुछ विवाद हो जाए, तो उन बातों को लोग जो है अपने हृदय से निकाल नहीं पाते, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, जीवन भर बदले की भावना में जीते रहते हैं। और परिणाम क्या निकलता है? परिणाम में लोग जो है अंतिम में पश्चाताप करते हैं, संस्कार बिगड़ता है, जीवन बिगड़ता है। इसलिए विवेक के द्वारा इन गलत बातों को अपने हृदय से निकालना, और यदि नहीं निकालेंगे, उसमें जीवन भर उसी में पलते रहेंगे, तो अंत में कुछ हाथ आने वाला नहीं है। तो यहाँ सद्गुरु बता रहे हैं कि धर्म और भक्ति के नाम पर जो प्रभु वचन है, जो अंधविश्वासपूर्ण बातें हैं, उस पर विवेक की कसौटी लगाओ, उस पर विवेक करो। विवेक नहीं करोगे तो केवल अंधश्रद्धा में तुम्हारा जीवन बीत जाएगा, अंधविश्वास में, आडंबर में और अनेक प्रकार के कर्म कांड में तुम्हारा जीवन बीत जाएगा। दूसरी साखी है, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी, विरले ते जन बाची है जो राम ही भजे विचारे। काम रूपी काला सर्प सबके हृदय में बसता है, उसने संसार के सभी लोगों को निपट खा लिया है। उससे वही बचता है, उससे वही बिरला बचता है जो विचार पूर्वक राम का भजन करता है। विरले ते जन बाची हैं जो राम ही भजे विचारे। एक तरफ काम है और दूसरी तरफ राम है। सद्गुरु उक्त साखी की पहली पंक्ति में काला सर्प का वर्णन करते हैं जिसने सबको डस रखा है, और दूसरी पंक्ति में उस जहर से बचने का तरीका बताते हैं। और वो तरीका क्या है? क्या है तरीका? राम का भजन। उस जहर से बचने का तरीका बताते हैं, राम का भजन। निचली पंक्ति में उन्होंने राम का नाम साफ कहा है, परंतु पहली पंक्ति में राम आदि काम आदि न कहकर केवल काला सर्प कहा है। काला सर्प की उन्होंने कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की है, परंतु संसार के सभी लोगों को खा जाने वाला और मनुष्य के शरीर में रहने वाला वह कौन सा काला सर्प हो सकता है? वह काला सर्प काम, कल्पना और अहंकार ही है। वो काला सर्प क्या है? काम, कल्पना और अहंकार। काम सारे भव बंधनों की धुरी है। काम का अर्थ स्थूल संभोग की वासना ही तो है, किंतु सांसारिक इच्छाएं काम है। केवल विषय वासना ही काम नहीं है, सांसारिक इच्छाएं भी ये भी काम है। किसी भी तरफ जब काम सफल होता है एवं इच्छाएं पूरी होती है तब लोभ बढ़ता है और जब कामनाओं में भंग पड़ता है तब क्या बढ़ता है? क्रोध बढ़ता है। इस प्रकार काम मूल में रहता है, इसके आसपास लोभ और क्रोध रहते हैं, और ये तीनों भयंकर सर्प है जो मनुष्य के भीतर रहकर उसे निरंतर खोखला बनाते हैं। कौन कौन है? काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों भयंकर सर्प हैं। काम की जो कामनाएं हैं पूरी हो जाती है तो मनुष्य के अंदर लोभ बढ़ता है, और जब कामनाओं में भंग पड़ता है तो क्या बढ़ता है? क्रोध बढ़ता है। तो इस तरह ये तीनों जो है एक दूसरे के पूरक हैं, और ये तीनों भयंकर सर्प हैं जो मनुष्य को भीतर से खोखला बना देते हैं। देह में अहंकार उदय होने से काम उत्पन्न होता है, इसलिए देहाभिमान को काला सर्प कह सकते हैं। जब तक देहाभिमान रहता है मनुष्य जो है विकारों से मुक्त नहीं हो सकता। कामना तथा अहंकार से मन में नाना कल्पनाएं उत्पन्न होती है,
अतएव ये कल्पनाएं काला सर्प है। यह सबका सार यह हुआ कि निज स्वरूप से हटकर विषयों की तरफ रुझान ही काला सर्प है। इसलिए काला सर्प का मूल अर्थ काम ही है। काम काला सर्प है। यह मनुष्य के शरीर में रहता है और भीतर भीतर उसे संसारासक्त बनाकर स्वरूप स्थिति से दूर रखता है। हर आदमी हर समय प्रायः किसी न किसी विषय में आसक्त रहता है। सभी विषयों में विषय स्पर्श विषय प्रचंड है, जिसे काम भोग भी कहते हैं। काम भोग सहित समस्त विषयों की आसक्ति से बचने का केवल एक ही तरीका है, विचार पूर्वक राम का भजन करना। संसार में जितने प्रकार के राम भजन चलते हैं, वे चाहे सगुण मानकर हो या निर्गुण, अल्लाह कहकर हो या गाट कहकर, ब्रह्म कहकर हो या ईश्वर, और भजन की विधि चाहे जैसी भी हो, जप कीर्तन नमाज पूजा उपासना प्रार्थना, सब में साधक के मन की शुद्धि की दशा में कुछ न कुछ काम होता है। और सभी रूपों तथा विधियों में मनुष्य के मन का वातावरण कुछ न कुछ पवित्र रहता है। जब तक मनुष्य जो है भजन कीर्तन में, पूजा पाठ में, नमाज में, प्रार्थना में, उपासना में लगा रहता है, तब तक उसका मन कैसा रहता है? शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है। उस समय उसके मन में किसी भी प्रकार के विकार नहीं रहते। राम और ईश्वर मानकर उसके भजन में चाहे आदमी कल्पना लोक में विचरता हो, परंतु उस समय उसका मन कुछ न कुछ निर्विषय एवं पवित्र होता है। परंतु यहाँ सद्गुरु विचार पूर्वक राम भजन की बात कहते हैं। यह सर्वविदित है कि कबीर का राम व्यक्ति का अपना चेतन स्वरूप ही है, अर्थात अपनी अंतरात्मा है। सबके भीतर मैं हूँ, यह आत्म अस्तित्व का भान है। जब सद्गुरु तथा संतों की कृपा से यह बोध के रूप में हो जाता है, तब जीवन बदल जाता है। जब आदमी को अपनी आत्मा का, अपने आत्म अस्तित्व का बोध हो जाता है, तब उसका जीवन बदल जाता है। कैसे बदलता है गीतू? कैसे बदलता है? ललिता, कैसे बदलता है जीवन? शिलप्रिय है? ये कोई उत्तर है? नीलम, जब अपनी आत्मा का बोध हो जाता है, आत्म अस्तित्व का, तो जीवन कैसे बदल जाता है? कोमेश, जब गुरु संतों की कृपा से यह बोध हो जाता है कि सबके अंदर वही राम तत्व है, वही आत्म तत्व है, वो किसी को दुख देने का काम नहीं करता। घाव काहे पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। उसका हृदय दया और क्षमा से परिपूर्ण हो जाता है। वो किसी को दुख देने का काम नहीं करता। हृदय बसे ते ही राम न जाना। सद्गुरु कबीर जीव को ही राम मानते हैं। जीव ही मूल है। चेतन, आत्मा, राम आदि सब उसी के नाम हैं। तो यहाँ सद्गुरु बता रहे हैं कि बीजा का प्रतिपाद्य सिद्धांत जीव है, क्योंकि जीव ही तो समस्त ज्ञान विज्ञान का निधान है। सद्गुरु ने इस जीव तथा शुद्ध मूल चेतन को ही राम कहा है, जो मैं के रूप में सभी शरीरों में विद्यमान है। यह गुण में एक तथा व्यक्तित्व में अनेक हैं, अर्थात सभी जीव अलग अलग हैं, परंतु उसका गुण क्या है? ज्ञान, और सब में एक जैसा है। ज्ञान सब में एक जैसा है। अतएव हृदय निवासी चेतन ही राम है। भजन का मूल अर्थ है सेवा करना, और दूसरा अर्थ है स्मरण करना। राम भजन है राम की सेवा करना। राम की सेवा का अर्थ है अपनी आत्मा को सारे भव बंधनों से छुड़ा लेना। मेरा चेतन स्वरूप सारे जड़ दृश्यों से भिन्न शुद्ध बुद्ध है। यह स्वरूप स्मरण ही राम है।
जैसा कि ऊपर कहा गया है कि भजन का अर्थ स्वत्व भी होता है, इसलिए अपने स्वत्व में प्रतिष्ठित रहना भजन है। अपना स्वत्व अपना आपा है, चेतन स्वरूप है। और भजन का अर्थ विभाजन भी बताया गया है, इसलिए जड़ से अपना विभाग कर लेना, यह पूर्ण समझ लेना कि मैं जड़ से अलग हूँ, और इस भाव को एक रस बनाना, यही भजन है। कर से काम मन से राम, कहे कबीर सरे दो काम। कर से सेवा करना, लोगों की सेवा करना, और मन से अपने आत्मा का स्मरण करना। सब मिलाकर हुआ अपने चेतन स्वरूप को जड़ से सर्वथा अलग समझकर निरंतर चेतनाकार वृत्ति में रमन करना, यही राम भजन है। स्वस्वरूप चेतन ही राम है, और उसमें निरंतर स्थित होना ही विचार पूर्वक राम भजन है। अपने आप को देह मानना काम की स्थिति है, और अपने आप को चेतन मानना राम की स्थिति है। देहाभिमान तथा काम कल्पनाएं काला सर्प है, और इससे बचाव तब होगा जब हम अपने चेतन स्वरूप में सदैव रमते हैं। काम कीचड़ छोड़ने पर ही राम भजन संभव है। राम भजन कब संभव है? काम कीचड़ को छोड़ने पर। अपने अंदर जो काम वासनाएं हैं, सांसारिक इच्छाएं हैं, इसको छोड़ने पर ही राम भजन संभव है। हमारे अंदर यदि काम है, क्रोध है, राग है, द्वेष है, तो राम भजन नहीं हो सकता। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक सच्चे अर्थों में कोई राम भजन नहीं कर सकता। तथा राम भजन करने पर काम कीचड़ से अपने आप मुक्ति होती है। काम छोड़ने पर राम भजन संभव होता है, और राम भजन बढ़ने पर काम जो है समाप्त होता है। काला सर्प का अर्थ काल एवं समय भी किया जा सकता है, जो शरीर के साथ लगा रहता है और धीरे धीरे शरीर को जीर्ण बनाता है। इससे वही बचता है जो राम भजन करता है। इसका अर्थ यही है कि अविनाशी चेतन राम में रमने वाले अपने आप को नश्वर देह से अलग समझ लेता है। इसलिए शरीर का जीर्ण होना, नाश होना, वह अपना जीर्ण होना, अपना मृत्यु होना नहीं समझता। अविनाशी राम का भजन करने वाला व्यक्ति विनाशी शरीर की आसक्ति से पूरी तरह मुक्त होता है। इस तरह अपने आत्मा का भजन करना, अपने आत्मा में स्थित होने का काम कौन करता है? जो नश्वर देह से अपने आप को छुड़ा लेता है। नश्वर देह के प्रति आसक्ति नहीं होती, क्योंकि शरीर जीर्ण होता है, शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता। जिसे अपनी आत्मा का बोध हो जाता है, अविनाशी राम का बोध हो जाता है, वो संसार तथा सांसारिक वासनाओं से अपने आप को छुड़ा लेता है। और राम भजन यही है कि अपने अंदर बैठे आत्मा को पहचानना और उसमें स्थित होने के लिए सारी आसक्तियों को, सारी वासनाओं को धीरे धीरे छोड़ते चले जाना, तब राम भजन होगा। राम और काम एक साथ होने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी किसे काल बताए हैं? अहंकार को, काल को, कल्पना को। ये अहंकार, ये काल कल्पना मनुष्य को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। इसलिए मुख्य बात है कि अपने अंदर बैठे राम तत्व को पहचानना, और पहचान करके अपने अंदर जो इच्छा है, वासना है, उसका त्याग करना। तो इस प्रकार मूल भजन है सेवा करना और अपने आत्मा का स्मरण करना, दूसरों की सेवा करना और अपने अंदर बैठे हुए आत्मा का स्मरण करना। तब जो है मनुष्य जो है भव बंधनों से अपने आप को छुड़ा सकता है। बिना भजन किए, बिना सेवा किए, बिना आत्मा का स्मरण किए मनुष्य जो है दुखों से अपने आप को नहीं बचा सकता। इसलिए विचार पूर्वक राम भजन करना और अपने अंदर जो विकार है उसका धीरे धीरे त्याग करना, तब जो है जीव बंधनों से अपने आप को छुड़ा सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।